संध्या बंदन में सबका स्वागत। मानस पाठ के अंतर्गत हम लोग बालकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में भगवान के अवतार लेने के जो कारण है, एक कारणों में प्रताप भानु का कारण बता रहे हैं कि प्रताप भानु को श्राप जो मिला है ब्राह्मणों द्वारा, उस कारण से भी भगवान ने प्रताप भानु को श्राप मिला। वही प्रताप भानु जो है कुंभकर्ण, रावण, पूरा उनका परिवार बना है। इस कारण उनके तारण के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। कपटी मुनि के बस में प्रताप भानु हो गए हैं। कपटी मुनि ने कहा कि अगर मैं रसोई बनाऊंगा और जो लोग भी उसका भोजन करेंगे और उनके परिचित जो लोग भी होंगे वो भी आपका आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। उसने कहा कि मेरे और आपके बीच में जो बात हो रही है वो छठे कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरा आपसे मिलना, आपका मार्ग भूलना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने और बताया कि मैं अपने तप के बल से आपके रसोइयों को लाके यहाँ रखूँगा और उसकी जगह पे मैं जाके आपका काम पूरा करूँगा। मैं आऊब सोईबे सुधरी पहचाने तब मोह, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावो तो ही। मैं आइब सोई बेस धरी, मैं उस पुरोहित का, आपके पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा, तब आप मुझे पहचानिएगा। जब मैं आपको बुलाऊं और सब कथा सुनाऊं, बात बताऊं। शयन की नृपवाय सुमानी, आसन जाई बैठो छल ज्ञानी। राजा थके थे, प्रताप भानु थके थे, नींद लग गई उनके, लेकिन कपटी मुनि अपने आसन पे जा बैठा। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किम सोचो अधिकाई। राजा थके थे, तुरंत नींद के बस में हो गए, लेकिन कपटी मुनि सोच में था, उसे भला कैसे नींद आती। उसी समय काल के तुन सिचरत आवाज, सुकर हो इंद्र पही भुलावा। उसी समय काल केतु निशाचर वहां आता है, जिसने सूकर का रूप धारण करके प्रताप भानु को मार्ग से भटकाया था। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। वह कपटी मुनि का बड़ा मित्र था, सारी कपट विद्या में प्रवीण था। ते के सतसुत अरु 10 भाई, खलगति अजय देव दुखदाई। उसके 100 पुत्र और 10 भाई जो देवताओं के लिए दुख के कारण बने थे। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। प्रताप भानु ने ब्राह्मण संतों, प्रथमई भूप समर, ब्राह्मण संत को दुखी देकर प्रताप भानु ने इस निशाचर के सब पुत्रों और भाइयों को पहले ही मार डाला था। तेहि खल पाछे बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। वह काल केतु निशाचर भी प्रताप भानु से बैर करता था। क्यों? क्योंकि पहले ही प्रताप भानु ने उसके 100 पुत्रों 10 भाइयों को मार डाला था, जो देवताओं पृथ्वी पे अनाचार कर रहे थे। तेहि खल पाछिल बयरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। अब कपटी मुनि से मिलके उसने विचार किया
जेहि रिपुछै सोई रचिन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। जिस प्रकार से भी शत्रु का नाश हो, उसने वही उपाय रचा और होनहार के कारण, संयोग के कारण प्रताप भानु को जान नहीं पाए। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु। आपका शत्रु भले ही क्यों न अकेला हो, रिपु तेजसी, अगर शत्रु तेजसी है, बलवान हो, लेकिन अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं गिनना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख दे रहा है। अर्थात अगर शत्रु बलवान हो तो उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। तापस नृप निज सखई नियारी, हर्ष मिले उठ भयो सुखारी। तपस्वी राजा कालकेतु को देख के प्रसन्न होता है, आदर पूर्वक भेंट करता है। मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। कपटी मुनि ने कालकेतु को सब कथा सुनाई है। कथा सुन के कालकेतु आनंद को प्राप्त किया है, आनंदित हुआ है। अब साध्यो रूप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। उसने कहा कि मेरे कहने के अनुसार, हे राजन, यहाँ राजन शब्द कपटी मुनि के लिए है। हे राजन, आपने मेरे कहने के अनुसार सब कुछ कर लिया है, तब आप मान के चलो कि प्रताप भानु निश्चित रूप से पराजित होगा। अब साध्यो रूप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोही, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। काल केतु कहता है कि अब चिंता त्याग दो, चिंता त्याग निश्चिंत हो जाओ। विधाता ने बिना दवा के ही रोग को दूर कर दिया है। कुल समेत रिप मूल बिहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। अपने शत्रु को कुल समेत उसे नष्ट करके चौथे दिन ही मैं आके मिलूंगा। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कपटी मुनि को उसने बड़ा परितोष किया है और चल पड़ा है। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए क्षण माझ निकेता। काल केतु निशाचर ने प्रताप भानु को घोड़े समेत एक ही क्षण में उसके महल में पहुंचा दिया है। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बाधि बाजी बनाई। उस कालनेमी कालनेमी तो वहां मिला था। एक कालकेतु ने राजा को उनकी रानी के पास ले जाके सुला दिया है और घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, लय राखिस गिर खो हमाहू माया करी मति भोरी। फिर प्रताप भानु के पुरोहित को वह उठा ले जाता है और माया से पुरोहित की बुद्धि को भ्रमित कर देता है और एक पहाड़ की खोह में उसे रख देता है। आप बिरज उपरोहित रूपा, फरे जायते ही सेज अनुपा। वह कालकेतु निशाचर प्रताप भानु के पुरोहित का रूप धारण करके उस पुरोहित के सैया पे जाके लेट जाता है। जाग्य नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। प्रताप भानु जब जगते हैं और अपने को अपने घर में पाके आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जही जान न रानी। प्रताप भानु ने उसे मुनि की महिमा मानी है और उठ के दूसरी जगह चले गए हैं जिससे रानी को पता न चले। कानन गय बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने कोही। घोड़े पे चढ़ के प्रताप भानु सवेरे सवेरे वन को चले जाते हैं, कोई उन्हें देख नहीं पाता है। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही दिख जब राजा, चकित बिलो की सुमिर सोई खाजा। 2 घड़ी बीतने पे, संध्या जब होती है, रात्रि 2 घड़ी बीतती है, प्रताप भानु लौट के आते हैं। चारों ओर खुशी की लहर फैल जाती है। इधर प्रताप भानु ने जब उपरोहित को देखा है, चकित हुए हैं और अपने काम का स्मरण करके, जो काम दिया था उसे स्मरण करके चकित हो जाते हैं। जुग समृपई गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपई मते सब कहि समुझावा। प्रताप भानु के वो 3 दिन 3 युग के समान बीते हैं और उनका मन कपटी मुनि के चरणों में लगा रहा। समय अनुकूल देख के वह कपटी मुनि आता है। नृपहि मते सब कहीं समुझावा, और उसने सब कुछ समझा के राजा को समझाया है। जैसे पहले वार्ता हुई थी उसी अनुसार समझाया है राजा। नृप हर्ष पहचान गुर, भ्रम बस रहा न चेतो। संकेत अनुसार राजा को कपटी संकेत अनुसार प्रताप भानु से पहचान नहीं पाए। नृप हर्ष पहचान गुर, भ्रम बस रहा न चेतो। गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न होते हैं, लेकिन भ्रम बस उन्हें बोध नहीं रहता है। बरे तुरत सत सह सब, विप्र कुटुंब समेत। उन्होंने तुरंत 1 लाख से अधिक ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मवश उन्हें बोध नहीं होता है कि यह तापस है, मुनि है या काल केतु राक्षस। ये बात है। राजा पहचान नहीं पाते हैं कि यह निशाचर है या जिसके आश्रम में मैं गया था वह मुनि है। उन्होंने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। माया मैं तेन कीन्ही रसोई, बिजन बहुगन सकई न कोई। बड़े भैया भी जुड़े हुए हैं, प्रणाम है बड़े भैया को। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। पुरोहित ने अनेकों प्रकार के भोजन तैयार किए हैं, जैसा वेदों में वर्णन है उसके अनुसार भोजन उसने तैयार किया है। माया मैं तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। इतने व्यंजन बनाए हैं कि कोई गणना नहीं कर सकता है। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासुखल साधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया है और उसी में ब्राह्मणों का भी मांस उस काल केतु निशाचर ने मिला दिया है। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। ब्राह्मणों को बुलाया गया है, चरण धोए हैं, सबको भोजन के लिए बैठाया है। परुसन जब बहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। जब प्रताप भानु भोजन परोसने लगे हैं उसी समय आकाशवाणी हुई है।
क्या आकाशवाणी हुई? विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हान अन्न जन खाऊ। हे ब्राह्मण जन, आप लोग उठ के अपने अपने घर को जाइए। भोजन करने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मन विश्वासु। आकाशवाणी कहती है कि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया है, और विश्वास करके जो भी ब्राह्मण भोजन करने आए थे सब उठ गए। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आओ मुखबानी। प्रताप भानु को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मोह के कारण उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि उठ के अपने अपने घर जाइए, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया है, सारे ब्राह्मण उठ खड़े होते हैं। उन्होंने कुछ विचार नहीं किया और प्रताप भानु को श्राप दे दिया। क्या? जाय निशाचर हो नृप, जाके आप निशाचर हो जाओ। मूढ़ सहित परिवार, परिवार सहित प्रताप भानु तुम जो है राक्षस बन जाओ। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, खालय लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समित परिवारा। ब्राह्मणों ने कहा कि ईश्वर की कृपा से भगवान ने हमारे धर्म की रक्षा की, अन्यथा तुमने तो मांस खिला दिया था, ब्राह्मणों का मांस खिला के हमारा धर्म नष्ट कर दिया। लेकिन ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की आकाशवाणी के माध्यम से। संबत मध्य नास्तव होयु, जलदाता न रहे कुल कोबू। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि 1 वर्ष के भीतर तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और जल देने वाला भी, तर्पण करने वाला भी कुल में कोई नहीं रहेगा। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। आकाशवाणी सुने हैं, ब्राह्मणों का श्राप मिला है। प्रताप भानु व्याकुल हो गए। पुनः आकाशवाणी होती है, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण देवताओं, आपने विचार करके श्राप नहीं दिया। प्रताप भानु राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूख गयौ जह भोजन खानी। आकाशवाणी सुन के जिन ब्राह्मणों ने श्राप दिया था खुद चकित हो गए, और प्रताप भानु वहां गए जहां पे भोजन, जहां पे रसोई तैयार की गई थी। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराव मन सोचो अपारा। प्रताप भानु वहां गए तो न तो वहां रसोइया मिला, न तो भोजन, वहां न तो भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तहान असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराव मन सोचो अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अमनीय खुलाई। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत बताया है और व्याकुल होके धरा पे गिर पड़े हैं। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपन दूषण तोर, किए अन्यथा हो नहीं विप्र श्रापो अति घोर। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जो भावी है, जो होनहार है, वो मिटता नहीं है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, कठोर होता है, यह किसी भी तरह से टाले नहीं जा सकता है। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपन दूसर तो, किए अन्यथा हो नहीं विप्र श्रापो अति घोर।
अस्कई सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पा, सोचहि दूषण दय महि देहि, विचरत हंस कागजी किय जेहि। सभी ब्राह्मण चले जाते हैं। नगरवासियों को जब समाचार मिलता है, चिंता करने लगे। उन्होंने विधाता को दोष दिया है कि जिसने हंस बनते बनते किसी को कौवा बना दिया है। उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर तापसई खबर जनाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचा के वह कालकेतु ने कपटी मुनि को जाके सूचना दी है। तेहि खल जहता पत्र पठाए, सज सज से न भूप सब धाए। उस कपटी मुनि ने हर जगह पत्र भेजा है, लोगों ने सेनाएं तैयार की है। घेरिन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। और लोगों ने नगर को घेर लिया है, अनेकों प्रकार से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ है। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परयो नृप धरनी। प्रताप भानु लड़े हैं, लेकिन भाई समेत जो है मारे गए हैं। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रसाप किम होय साचा। सत्य केतु के कुल में कोई बचता नहीं है, जल देने वाला। ब्राह्मणों का श्राप कहीं मिथ्या हो सकता है। रिपुजीत सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसुपाई। राजाओं शत्रु को जीत कर नगर को बसाकर सब राजा अपने अपने नगर को लौट जाते हैं। अब एक नीति की बात याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। भरद्वाज सुन जाहि जब, होय विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समुदाम। यह कथा प्रयागराज में गंगा तट पे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे थे। उन्होंने कहा, हे भरद्वाज, जब विधाता किसी के विपरीत होता है तब भरद्वाज सुन जाहि जब, होहि विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम। तब उसके लिए, किसके लिए? जिसके खिलाफ भगवान हो जाते हैं, विधाता हो जाते हैं, उसके लिए धूल का कण भी सुमेर पर्वत के समान और पिता यमराज के समान। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समुदाम। और रस्सी जो है सर्प के समान हो जाती है। अर्थात विधाता जब विपरीत हो जाता है तो सब कुछ जीव के भी विपरीत हो जाता है। चाहे उसका पिता क्यों न हो, चाहे जगत की कोई वस्तु क्यों न हो, सब कुछ विपरीत। इसलिए करना क्या चाहिए? विधाता को मनाए रखिए। विधाता कैसे मानेंगे? विधाता तो भैया सेवा से मानते हैं, विधाता भजन से मानते हैं। इसलिए विधाता को मनाने के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विधाता के विपरीत जब आप आचरण करेंगे तो विधाता रूठ जाते हैं, और विधाता रूठ जाते हैं तब केवल जीवन में कठिनाई ही कठिनाई आती है। इसलिए कोशिश हमारी आपकी विधाता को रूठने से बचाने की होनी चाहिए। विधाता धर्म आचरण, जो इसका आचरण धर्म होता है, उसके विरुद्ध नहीं जाते हैं। इस धर्म आचरण कौन करेगा? जो राम जी को पूजता है, क्योंकि राम जी साक्षात धर्म है। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब आप राम जी को स्मरण किए रहेंगे तो आपको धर्म याद रहेगा, और जब धर्म याद रहेगा तो धर्म आचरण रहेगा, और धर्म आचरण रहेगा तो विधाता रूठने के बजाय प्रसन्न रहेंगे। तो कथा यही कह रही है कि हमें अपना आचरण हर हाल में बनाए रखना चाहिए, उचित रखना चाहिए। तो
कथा अभी को यहीं पे विश्राम लेते हैं।